ये अपना ब्लैक घोड़े के साथ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की पवित्र माटी, जैसे ये भाला हो गया उनका। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी उदयपुर टूर की लास्ट और तीसरी और लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको महाराणा प्रताप का स्तंभ बताऊंगा और उसका म्यूजियम बताऊंगा। ये उदयपुर सिटी में स्थित है। उसमें जाने की टिकट का खर्चा है 30-60 रुपये, 60 रुपये पर पर्सन। और इसमें म्यूजियम के अंदर आपको मॉडल्स मिलेंगे। चित्तौड़गढ़ का मॉडल है और हल्दी घाटी युद्ध का मॉडल है और सिटी मॉल का मॉडल है। ऐसे बहुत सारे मॉडल मिलेंगे और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है देखने के लिए, तस्वीर वगैरह हैं जो आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखें तो आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो के लास्ट में आप देखोगे तो उसमें मैं एक बहुत अच्छा मतलब कि घोड़ा, ब्लैक घोड़ा और महाराणा प्रताप की प्रतिमा है लास्ट में, एंडिंग में। आप उसको भी देखें और अब मुझे बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। और वीडियो को एंड तक देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं उदयपुर के महाराणा प्रताप स्मारक में। आज इसका फुल टूर कराऊंगा। इसके पहले कमरे में जाते ही हमको सबसे पहले कुंभगढ़ का दुर्ग मिलता है। कुंभगढ़ के दुर्ग का मॉडल मिलता है। ये वही कुंभगढ़ का दुर्ग है जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और उनके साथ ही पृथ्वीराज चौहान और महाराणा सांगा का बचपन भी इसी किले में बीता था। अब इसको अच्छी तरह से देख लें। ये बिल्कुल असली कुंभगढ़ के किले की तरह है, बिल्कुल उसका पूरा मॉडल है। कैसे उसकी सेना है, कैसे उसकी वॉल है। और आपको बता दूं कि पूरे देश में सबसे लंबी दीवार है वो है चाइना की, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसके सेकंड नंबर पे आती है कुंभगढ़ की दीवार। ये अपने भारत की सबसे लंबी दीवार है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आपको बता दें इसकी लंबाई 38 किलोमीटर, लगभग 38 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि 8 घोड़े एक साथ निकल सकते हैं। और आपको बता दें राजस्थान के इस किले को अजयगढ़ किला भी कहा जाता है, क्योंकि इस किले को जीतना बहुत मुश्किल है और यह मेवाड़ की आँख के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था और इसको बनाने में लगभग 15 साल का समय लगा था। और अब चलते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ। ये रूम है, इसमें सारी तस्वीरें रखी हुई हैं। जैसे कि ये महाराणा प्रताप की तस्वीर है। जैसे कि इस साम्राज्य में जितने महाराणा प्रताप के साथ के उनके पूर्वज थे, उनके वंशज थे, उनके पिता थे, उनके पूर्वज वगैरह थे, उनके वंशज की दोनों की फ़ोटो वगैरह इसमें रखी गई हैं। और उनके नीचे उनका विस्तार भी लिखा हुआ है कि भाई कौन थे, कैसे थे, सब कुछ आप देख सकते हैं। कोई उनकी पत्नियां हैं, किसी का इसमें उनके भाई का फ़ोटो है, किसी में उनके पिता का फ़ोटो है, किसी में उनके दादा का फ़ोटो है। मतलब सारे फ़ोटो इसमें एक चित्र लगाए गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूम की तरफ। हमने पास में नीचे जाने के लिए, बेसमेंट में जाने के लिए सीढ़ियाँ देखी। चलो हम उन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। नीचे इसमें हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ की कुछ मॉडल रखे हुए हैं, हल्दी घाटी का और चित्तौड़गढ़ और सिटी पैलेस का। उससे पहले हम महाराणा प्रताप के तीर कमानों को भी देख लेते हैं। मुझे तो लगता नहीं ये रियल वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बताया भी नहीं था रियल हैं कि नकल, मतलब दूसरे हैं कोई। इसमें सब चीज़ रखी हुई है, तलवार, ढाल। हाँ, वेट उनका फिक्स, मतलब वही है जो उनका था असली महाराणा प्रताप का, जो वो उठाते थे, शमशीर वगैरह, तलवार वगैरह वो। जैसे ये भाला हो गया उनका, और उनका कवच भी रखा हुआ है यहीं पे। लगता नहीं है रियल है। और ये उनका कवच हो गया पूरा, हेलमेट वगैरह उसका, मतलब कवच का सारा कुछ बहुत अच्छा है। ये उनके कुछ और शस्त्र हो गए, पट्टा डंडा वगैरह जैसे वो करते थे। इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, अब जो मैं दिखाऊंगा सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी, हल्दी घाटी की पवित्र माटी। भाई ये सबसे बेस्ट है, हल्दी घाटी की पवित्र माटी को नमन करते हैं हम। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ।
नीचे उतरते ही और बेसमेंट में जाते ही हमको सामने दिख रहा हुआ ये अपना सिटी पैलेस का मॉडल है। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है कि यह सिटी पैलेस पिछोला झील के पास बना हुआ है, जो कि 400 वर्ष पहले महाराणा उदय सिंह द्वारा बनवाया गया था। उदय सिंह की मौत के बाद ये महाराणा प्रताप ने ही इसका रखरखाव किया था, मतलब उसी ने उनकी देखभाल की थी। परंतु उसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हो गए थे। उसके बाद मुगलों ने अपने अधीन कर लिया था और कुछ वर्षों बाद महाराणा मुगलों से ये अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी में ये मतलब उसके बाद 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के पास हो गया था ये। उसके बाद आज़ादी के बाद तुरंत बाद ये अपनी इंडियन सरकार ने अपने अधीन कर लिया और आज भी इंडियन सरकार इसको अपना रखरखाव करती है और सारा किला अब इंडियन सरकार के अंडर में है। सरकार ही इसका रखरखाव करती है, पर इसको बनवाया महाराणा उदय सिंह द्वारा बनवाया गया था। अब चलते हैं हल्दी घाटी रण क्षेत्र की तरफ। ये हल्दी घाटी के रण क्षेत्र का पूरा मॉडल है। आप सबको तो पता ही होगा, हल्दी घाटी का युद्ध बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, पर अकबर की तरफ से अकबर तो आया नहीं लड़ने के लिए। उसकी जगह मानसिंह आया था लड़ने के लिए मुग़लों की तरफ से। उन दोनों मुग़लों और महाराणा प्रताप में दोनों में घमासान युद्ध हुआ था। कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। दोनों एक से बड़े एक थे, दोनों तरफ से सूरवीर योद्धा थे। घमासान युद्ध हुआ था, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासी थे। 18 जून 1576 को यह युद्ध चालू हुआ था। इस युद्ध में बताया जाता है कि महाराणा प्रताप और बहलोत खान के बीच भयानक युद्ध हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ कि महाराणा प्रताप ने बहलोत खान को बीच में से, उसके घोड़े समेत बीच में से फाड़ के अलग कर दिया। ये कहानी आज भी हल्दी घाटी में बताई जाती है। कहा जाता है युद्ध बहुत दिनों तक चला गया। इस युद्ध में लड़ते लड़ते प्रताप बहुत घायल हो चुके थे और उन्हें इस घायल अवस्था में युद्ध नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उनका जो घोड़ा है उनको हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर की तरफ ले गया, दूर ले गया उससे, और घोड़ा भी घायल हो चुका था। पर महाराणा प्रताप उसके स्वामी थे। घोड़ा भी घायल होने की वजह से ज़्यादा दूर नहीं चल पाया, पर उसको लास्ट में एक नाले को पार करते ही घोड़ा भी अपनी अंतिम सांसें ले चुका था और वहीं पे ढेर हो चुका था। और महाराणा प्रताप किसी गांव में अपना प्राथमिक उपचार करवा रहे थे और उनके आदिवासी साथियों ने उनकी सहायता की और वो वहीं छुपे रहे। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। ये अपना चित्तौड़गढ़ का किला। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह किला इतिहास के सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। माना जाता है कि ये 700 एकड़ में फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और आपको बता दूं, साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है इसको। और मैं आपको बता दूं, यह राजपूताना शौर्य का गौरवपूर्ण स्थान है। महाराणा कुंभा व उनके वंशजों ने यहाँ पे राज किया है। यह वही किला है जिसमें सन 1330 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तब मात खाने की वजह से रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया था। और मैं आपको बता दूं, यह किला राजपूती साहस का बलिदान का प्रतीक है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे मौर्यवंशी राजा चित्तौड़गढ़ मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। इस किले में 7 दरवाजे हैं। इस किले में महारानी पद्मावती का व महाराज कुंभा का शानदार महल बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। अब इस म्यूजियम से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही हमें महाराणा प्रताप के प्रतिमाएं दिखती हैं और उनके साथी दिखते हैं, जो कि उनके युद्ध में उनके साथ रहे थे। उनके कुछ बचपन के दोस्त हैं, जैसे उनके आदिवासी दोस्त थे उनके सेनापति वगैरह सारे जो कि उनके विश्वास पात्र मित्र हैं, जिन्होंने अपनी अंतिम श्वास तक महाराणा प्रताप का साथ दिया और हल्दी घाटी युद्ध में भी उनका साथ दिया था, भरपूर साथ दिया था, उनको कभी धोखा नहीं दिया था। ये वही दोस्तों की प्रतिमाएं हैं, क्योंकि उनके बचपन से ही भील साथी रहे थे। मतलब उनके बहुत सारे भील ही ज़्यादातर विश्वासशील पात्र हैं, क्योंकि उनके खास भाई ने भी उनको धोखा दे दिया था। वो भी अकबर के साथ मिलके कूटनीति में शामिल हो गया था उनकी में। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ पे हमें महाराणा प्रताप का ब्लैक घोड़ा दिखेगा
और महाराणा प्रताप का बेस्ट स्मारक वहीं पे है। अब चलते हैं सीधे स्मारक की तरफ। यहाँ की मैंने रील्स भी बनाई हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ की रील्स देखें आप। मेरा नाम है अविनाश सिंह और मेरे इंस्टा चैनल का नाम है इट्स अभी सिंह। आप भी जाके रील्स देख सकते हैं, बहुत अच्छी रील्स बनी है महाराणा प्रताप के ब्लैक घोड़े के साथ। आइए चलते हैं, ब्लैक घोड़े के पास चलते हैं। ये थोड़ा वहाँ से उस म्यूजियम से थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है। बहुत अच्छा स्मारक है, मतलब बहुत सुंदर है, देखने में बहुत मस्त लगता है। यहाँ पे देखो सब बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। यहाँ पे लोकेशन भी अच्छी है, बहुत दूर दूर तक दिखता है। पिछोला झील भी दिखती है यहाँ पे। यहाँ से सब कुछ दिखता है, सारी लेक्स मतलब मैक्सिमम लेक्स दिखती हैं। ऊंचाई भी है ना बहुत पहाड़ पे, और इसके चारों तरफ बिल्कुल पहाड़ी एरिया है, क्योंकि ये पहाड़ों का ही पहाड़ों की तरफ ही है ये। उदयपुर पूरी सिटी पहाड़ पे ही बसी हुई है ना, तो महाराणा प्रताप का किला भी पहाड़ पे ही था। ये अपना ब्लैक घोड़े के साथ महाराणा प्रताप। ये वही घोड़ा है जिसने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध से बाहर निकाला था, और निकालते निकालते एक नाले के पास पहुंचे। उस नाले को जैसे ही छलांग लगाया, घोड़ा तो पूरा जख्मी था। जैसे नाले को छलांग लगाया, उस घोड़े को लगा कि मेरे स्वामी अब सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। जब उसने ये देख लिया कि मेरे स्वामी बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, जब उसने अपने प्राण त्यागे। आप देख सकते हैं, बहुत शानदार स्मारक है, आप भी घूमने आइए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच। आपको लगे वीडियो में थोड़ी भी मेहनत हुई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। लव यू ऑल।